कादम्बरी ने देश छोड़कर जाने की पूरी तैयारी कर ली है। कादम्बरी फरार तो हो चुकी है, लेकिन कादम्बरी अभी तक देश छोड़कर नहीं गई है। वहीं दूसरी ही तरफ पुष्पा का केस कोर्ट में और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है, क्योंकि कादम्बरी के जाने से कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि कादम्बरी ही दोषी थी, जिसके चलते ही कादम्बरी फरार हुई है, जिसके चलते लगभग पुष्पा केस जीत ही जाती है। क्या ऐसे में यहाँ पर पुष्पा इस केस को जीतकर अपने घर को वापिस ले लेगी? क्या कादम्बरी इस देश को छोड़कर भाग जाएगी, या फिर यहाँ पर पुलिस वाले पहले ही कादम्बरी को अरेस्ट कर लेंगे? यदि ऐसा होता है तो क्या यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल में कादम्बरी का कैरेक्टर का द एंड हो जाएगा? इसी स्टोरी के बाद हमें शो में कादम्बरी कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, या फिर शो के मेकर ने कादम्बरी के लिए कुछ अलग ही स्टोरी लिख रखी है? जी हाँ, तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जैसा कि पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि कादम्बरी जिसे यह समझ आ चुका था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसके लिए कादम्बरी रात के अंधेरे में ही चोल से गायब हो जाती है, क्योंकि कादम्बरी ने प्लानिंग बना ली थी कि वह इस देश को छोड़कर ही भागेगी। दूसरे ही तरफ जैसे ही सुबह होती है तो कादम्बरी का गेट अभी भी लगा हुआ था। देखकर पुष्पा, चिराग, अश्विन सभी लोग कादम्बरी के घर पर जाते हैं। वहाँ पर यह देखते हैं कि कादम्बरी तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, यहाँ तक कि कादम्बरी का एक कपड़ा भी वहाँ पर नहीं है। इसका मतलब कादम्बरी फरार हो चुकी है। अब यह चीज देखकर पुष्पा सीधे ही अपने सीनियर एडवोकेट को कॉल कर देती है और इन सारी ही चीजों के बारे में बताती है। यह चीज सुनकर सीनियर एडवोकेट कहते हैं, पुष्पा जी यह चीज तो हमारे लिए काफी अच्छी है, कादम्बरी ही यहाँ पर गायब हो चुकी है, फरार हो चुकी है, तो हम कोर्ट में यह साबित कर देंगे कि इन सारी ही चीजों के पीछे कादम्बरी ही दोषी थी। उसे पता था कि उसे जेल होगी, जिसके चलते कादम्बरी फरार हो जाती है। कादम्बरी का फरार होना पुष्पा के लिए काफी फायदेमंद होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोर्ट में पुष्पा ही केस जीतती है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट में साबित हो जाता है कि कादम्बरी ही दोषी थी, जिसके चलते कादम्बरी फरार हो चुकी है। अब पुष्पा तो केस जीत चुकी थी, लेकिन यहाँ पर कादम्बरी को ढूंढना था, इसलिए कोर्ट यह आदेश देता है कि पुलिस को कादम्बरी को ढूंढना होगा। तो क्या ऐसे में यहाँ पर पुलिस कादम्बरी को रंगे हाथों पकड़ने वाली है? यहाँ पर देखा जाए तो हमें दो चीज देखने को मिल सकती है। पहली तो यहाँ पुलिस जिसे यहाँ पर कादम्बरी के ठिकाने का पता लग जाएगा, और वहाँ पर जाकर कादम्बरी के देश छोड़ने से पहले ही यहाँ पर पुलिस कादम्बरी को अरेस्ट कर लेगी और कादम्बरी को उम्र कैद हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो आने वाली कहानी में फिर हमें कादम्बरी का कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। कादम्बरी केस रीओपन भी नहीं करवा सकती है। अब दूसरी चीज जो मुझे लगती है, यहाँ पर कादम्बरी अंडरग्राउंड हो जाएगी, या फिर यहाँ पर कादम्बरी इस देश को छोड़कर ही चली जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर कादम्बरी का कैरेक्टर आने वाली कहानी में हमें फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि कादम्बरी को जेल हो जाती है तो कादम्बरी का फिर से शो में दिखना तो नामुमकिन है। लेकिन अगर यहाँ पर शो के मेकर को फिर से कादम्बरी की एंट्री शो में करवानी है, कादम्बरी का ट्रैक वापिस से लाना है, यहाँ पर शो के मेकर वही करेंगे कि कादम्बरी को अंडरग्राउंड कर देंगे, या फिर यहाँ पर कादम्बरी इस देश छोड़कर जा चुकी है ऐसा दिखा देंगे। तो अभी तक की स्टोरी को देखकर यह दो चीजें हैं जो कि आने वाली कहानी में हमें देखने को मिल सकती है। इन दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि कुछ दिनों के लिए तो हमें कादम्बरी शो में देखने को नहीं मिलेगी। यार आपको क्या लगता है कि क्या कादम्बरी के कैरेक्टर को शो से हमेशा के लिए हटा देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।